बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, तो चलिए कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो गुरुग्राम से रेखा सिंह का आया है। ये कह रही है कि अगर बिल्डर ने रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ तो क्या किया जाए। तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए अगर बिल्डर ने रेरा में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो? बिल्डर का रेरा पे रजिस्ट्रेशन काफी जरूरी है। अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट इलीगल है और बायर को उससे दूर रहना चाहिए और रेरा और की वेबसाइट पर जाके उसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए ताकि उस पर लीगल एक्शन भी लिया जाए। ठीक है रेखा जी, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि लीगल एक्शन जो है लिया जा सकता है बिल्डर पर अगर आप कंप्लेंट करें। तो अगर आपको कोई ऐसा बिल्डर दिख रहा है जिसने रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसकी कंप्लेंट ज़रूर कीजिए और आप खुद भी ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहिए। अगला सवाल भोपाल से आदित्य मिश्रा का है। वो कह रहे हैं कि अगर एम्यूनिटीज़ के बारे में बिल्डर ने झूठ बोला है तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है? मुझे लगता है ये काफ़ी सारे बायर्स की दिक्कत जो है वो रहती है, क्योंकि एमिनिटीज़ के बारे में अक्सर हमने देखा भी है कि बिल्डर्स जो है वो बढ़ा चढ़ा के बातें कर देते थे। पहले तो ये भी होता था कि प्रोजेक्ट लॉन्च से पहले जो है जो चीज़ें दिखाई जाती थी वो आगे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद तो नहीं मिलती थी। लेकिन क्या रेरा के आने के बाद जो है अब कुछ सूरत बदली है इस चीज़ की? देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो है रेरा आने के बाद काफी आप देखा होगा काफी बिल्डरों ने, अब काफी बिल्डर जो पुराने बिल्डर थे वो तो क्या बैंकरप्ट हो चुकी है कि एनसीएलटी में जा चुके हैं, क्योंकि रेरा से काफी कानूनी सुविधाएं लोगों को हेल्प मिली है। और ठीक है। आपने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी सुनी होगी आज की डेट में कि जो भी बिल्डर अपने ब्रोशर के ऊपर और जो भी वर्बल नॉर्म्स है, अगर उसका सबूत है आपके पास प्लस जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो एक लीगल बाइंडिंग है। तो अगर किसी ने बिल्डर ने वादा आपसे किया है, आप रेरा या कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ कंप्लेन शिकायत दर्ज कर सकते हो। इसके अलावा रेरा आने के बाद बिल्डर ने आपको पता होगा 5 साल की गारंटी मिलती है फ्लैटों में। जी। ये भी कंज्यूमर शायद बायर्स को नहीं पता होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जरूरत ये है कि बायर्स को रेरा के बारे में, उसकी गाइडलाइंस के बारे में, उसकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो बायर्स को पता होगा तो आई थिंक 90% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर बिल्डर ने आपसे किसी तरह का वादा किया है, एमिनिटीज़ का नहीं मिल रही हैं, तो आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं रेरा में। ये बहुत अच्छी चीज़ जो है वो बायर्स की सुविधा के लिए अब जो है हो गई है। खैर अगला सवाल जयपुर से नेहा वर्मा का है। ये जानना चाहती है कि बैंक जो है वो लीगल वेरिफिकेशन खुद करता है या फिर बायर को भी करनी चाहिए। अक्सर हमने मुझे देखा है कि लोग जब लोन लेते हैं तो बैंक जो है वो वेरिफिकेशन करता है, तो कहीं ना कहीं एक मन में तसल्ली रहती है कि अच्छा बैंक ने तो वेरिफिकेशन किया है। लेकिन क्या बायर को भी वेरिफिकेशन खुद करना चाहिए? देखिए बैंक तो लीगल जांच करती है, अपने एक थर्ड पार्टी एजेंसी से भी जांच करते हैं, लेकिन मेरा मानना है बायर्स को खुद को भी अपने प्रॉपर्टी लॉयर के द्वारा या किसी और थर्ड पार्टी के द्वारा जांच करनी चाहिए। इसके अलावा आप खुद भी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आप खुद जांच कर सकते हो। जैसे अगर प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है तो उसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड मिलेंगे डेवलपर के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पर सेल डीड है कि नहीं प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी के अंदर कितने साइज एरिया उसने डेवलप करने वाला, कितने एमिनिटीज डेवलप करने वाली है, उसने कौन से अथॉरिटी से अप्रूवल लिया है, उसके बिल्डिंग सैंक्शन प्लान अप्रूवल है कि नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से अप्रूवल है कि नहीं है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है कि नहीं है। ये सारे आप खुद रेरा की वेबसाइट पे जाके या बिल्डर से चीजें आप मांग सकते हो, आपको वो प्रोवाइड करेंगे आपको। तो ये बायर को भी अपने द्वार मतलब अपनी तरफ से भी उसको जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है वो किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है। बेशक बैंक जो है वो अपनी तरफ से वेरिफिकेशन पूरा करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोन लेते हैं तो बैंक भी चाहता है कि उसकी तसल्ली रहे कि उसका पैसा जो है वो सुरक्षित जगह निवेश हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आपको खुद जो है वेरिफिकेशन करना ज़रूर चाहिए।